जी, अस्सलाम वालेकुम। कि रिसेंट अपडेट आई है, एक नया बिल प्रपोज़ किया गया नेशनल असेंबली में, जिसके अंदर कमिश्नर अपील्स का जो एक रोल है फॉर हैंडलिंग द अपील्स ऑफ टैक्स पेयर, उसको थोड़ी मॉडिफ़ाई किया गया, उसकी एक लिमिट लगा दी गई मॉनेटरी टर्म्स। इससे पहले एक 18 अप्रैल को इसके ऊपर एक बिल प्रपोज़ हुआ था, इस बिल के अंदर जी के जो कमिश्नर अपील्स है, उनकी जो पोस्ट है, उसको अबॉलिश किया जा रहा है। ठीक है, टू अबॉलिश द पोस्ट ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, मतलब कमिश्नर अपील की जो एक पोस्ट थी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तमाम लोग डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के ऊपर जाके अपील करेंगे और सारी अपील्स ट्रिब्यूनल खुद हैंडल करेगा। अब उसके अंदर भी कुछ टाइमलाइंस में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि अपील आप पहले होता था कि अगर आपको कोई अपील करनी है तो आप विद इन 60 डेज अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। कमिश्नर अपील अगर उसके ऊपर कोई फैसला अगर आपके हक में नहीं देता। अब उस टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया है कि तमाम अपील्स डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के ऊपर होंगी। जो पहले 18 अप्रैल को एक बिल पास हुआ था, बिल प्रपोज हुआ था, उसमें आप उसको चेंज कर दिया कि 30 डेज के ऊपर। और उसके अलावा कहा गया था जी कि जो ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा वो 180 डेज पहले लॉ के अंदर था, उसको रिड्यूस करके 120 डेज की प्रपोजिशन दी गई थी कि 120 डेज के अंदर उसको प्रपोज करना है, फाइनल करना है बिल को। इसके अंदर एक नई एक अपडेट आई है कल की डेट में, जिसमें अब जो पहले कमिश्नर अपील के जो एक पोस्ट है उसको अबॉलिश करने की बजाय उन्होंने एक मॉनेटरी टर्म लगा दी है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स की जो केसेस होंगे उसके अंदर अगर आपकी जो अपील की जो एक डिमांड या एक डिस्प्यूटेड अमाउंट है अपील की, वो अगर 20 मिलियन तक की है तो वो कमिश्नर अपील्स के पास पहले जाएगी, उसके बाद आगे ट्रिब्यूनल के ऊपर जाएगी। लेकिन अगर कोई सेल्स टैक्स की अपील्स हैं, सेल्स टैक्स के मैटर्स हैं, उनके ऊपर जो अपर कैप है वो 10 मिलियन तक की है। कि 10 मिलियन तक के जो केसेस हैं और 20 मिलियन तक के जो अपील केसेस हैं वो कमिश्नर अपील्स ही देखेंगे। उसके ऊपर की जो केसेस होंगे वो फिर जाएंगे ट्रिब्यूनल के अंदर। और इसके अलावा जो एफईडी के केसेस हैं वो 5 मिलियन तक की लिमिट है कि वो कमिश्नर अपील्स तक जाएंगे और उसके बाद बाकी जो इससे एक्सीडिंग अमाउंट होगी वो ट्रिब्यूनल तक जाएगी। वो एक मतलब एक लॉजिकल बात है कि अगर आप सारे केसेस ट्रिब्यूनल की तरफ ले जाएंगे तो एक जो लाख रुपया 2 लाख रुपए वाले या जो बिल्कुल एक नॉमिनल अमाउंट की अपील्स होती हैं वो भी डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा रही होंगी, तो वो कितने केसेस हैंडल करेंगे? तो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि बाकी आपके जो कमिश्नर अपील्स हैं वो लोग जो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं उनको फिर आप कहाँ पे पोस्टिंग करवाएंगे, उनको कहाँ जज करेंगे। उसके लिए फिर एक मिड सोल्यूशन तरह से निकाला गया कि जो लोग कमिश्नर अपील्स की पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो इनकम टैक्स के केसेस को 20 मिलियन तक देखेंगे, सेल्स टैक्स को 10 मिलियन तक और फेडरल एक्साइज के केसेस को 5 मिलियन तक इंटेन करेंगे। बाकी सारे केसेस डायरेक्टली जाएंगे ट्रिब्यूनल के ऊपर। अब ये बिल अभी कल प्रपोज किया गया, एक्सपेक्टेड है कि आज इसको नेशनल असेंबली में अप्रूव कर दिया जाएगा कि अनलेस इसमें कोई चेंजेस या कोई किसी की तरफ से ऑब्जेक्शन आती है, अगर मेजोरिटी इसको अप्रूव करती है तो ये फिर लॉ का पार्ट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा जी कि आपकी जो 10 मिलियन से ऊपर के केसेस हैं वो आपने जब ट्रिब्यूनल के ऊपर अपील फाइल करनी है तो वो आप विदिन 30 डेज करेंगे। कि अगर अगर आपने कमिश्नर अपील ने कोई केस आपके जो 10 मिलियन से ऊपर की अमाउंट थी वो डायरेक्टली आपने ट्रिब्यूनल के पास लेके जाना है। अब ट्रिब्यूनल ने अगर आपका कोई केस हैंडल मतलब आपकी अगेंस्ट ऑर्डर किया है तो आप वो हाई कोर्ट को जो रेफरेंस करेंगे या अपील करेंगे वो आप उसको 30 डेज के अंदर आपने उसको फाइल करना है। और जिसका डिसीजन हाई कोर्ट जो है वो विद इन 6 मंथ्स जो है उसको फाइनल करेगा। मतलब हाई कोर्ट के पास 6 मंथ्स का टाइम है, जो कि 180 डेज़ बनते हैं। 30 डेज़ के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट उसको 6 महीने के अंदर फाइनल करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और इस पे डेडलाइन बताइए कि जो ट्रांसफ़र होंगे सारे केसेज़ जो कि अभी इस वक़्त आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं कमिश्नर अपील्स के पास विद जो एक्सीड कर रहे हैं आपकी जो थ्रेशोल्ड बताया गया 20 मिलियन, 10 मिलियन और 5 मिलियन का, उससे जो एक्सीड कर रहे हैं एज़ ऑफ द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बिल, उसके बाद से तमाम केसेज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल पे ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जो एक्सीड कर रहे होंगे। और उनकी इफेक्टिव डेट उन्होंने बताई गई है जी 16 जून 2024 से तमाम केसेस ट्रांसफर जो हो जाएंगे वो 16 जून से फिर ट्रिब्यूनल उसको देखना शुरू करेगा। और ये जो टाइमलाइंस बताई गई है 30 डेज की या 6 महीने में जो डिसाइड करना है वो फिर आपकी 16 जून के बाद अप्लाई हो रही होंगी। इसके बाद ये बताया गया तकरीबन 2700 बिलियन के जो केसेस हैं वो कमिश्नर अपील के पास, अपील ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से जो टैक्स की रिकवरी है वो एक तरह से अनसर्टन है। वो अमाउंट पेंडिंग पड़ी है डिफरेंट जगहों पे अपील के ऊपर, वो फंसी हुई है एक तरह से। तो वो उसको जरा थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए लॉ में चेंज लेके आ रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को डायरेक्टली अपील ट्रिब्यूनल के ऊपर जो लार्ज टैक्स पेयर्स होंगे उनके केसेस डायरेक्टली चले जाएंगे अपील ट्रिब्यूनल के ऊपर। जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनके केसेस 10 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन के अंदर आ रहे हैं वो आपके डायरेक्ट कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। वहां से फिर जो कोई अगर अप्रूव करना चाह रहा है तो वो फिर आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल वो फिर आगे हाई कोर्ट को जाके अपील कर सकता है। इसके अलावा जो पिछला जो प्रोपोज़िशन आई थी पिछले हफ्ते 18 अप्रैल को, उसमें जो डेज़ को कम कर दिया गया था 180 डेज़ से 120 डेज़ पे लेके आने की प्रोपोज़िशन थी, उसको वापस कर दिया गया। अभी उसको 6 मंथ्स के ऊपर ही रखा गया कि यहाँ पे जो एटीआर है, एटीआईआर है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो विदिन 6 मंथ्स ही उसको डिसाइड करेंगे जब उनके पास केस ट्रांसफ़र हो जाएँगे। केस ट्रांसफ़र की जो इफेक्टिव डेट होगी दैट इज़ 16 जून 2024। इस डेट के बाद से आपके 6 महीने स्टार्ट हो जाएँगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल को सारे केस पे 6 महीने के अंदर-अंदर वाइंड अप करने और डिसीजन पास करना है। ठीक है? तो ये एक रीसेंट अपडेट
अपडेट थी रिगार्डिंग टैक्स लॉ अमेंडमेंट, जो कि आज एक्सपेक्टेड है कि नेशनल असेंबली में अप्रूव हो जाता है तो लॉ का पार्ट बन जाएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि एक नई वीडियो के साथ आपकी मैं दोबारा मुलाकात करूं और आप तक मैं एज सुन एज पॉसिबल नई अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचाता रहूं ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक रीसेंट अपडेट के साथ से मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।